नीतीश मिश्रा जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। मैं माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ इतना जानना चाहूँगा, मेरे प्रश्न में है कि जो लखनौर प्रखंड में सीएचसी निर्मित है, उसी कैंपस में 20 शैय्या का प्री फैब की एक भवन की निर्माण और की गई है, और माननीय मंत्री महोदय ने ही अपने उत्तर में सीएचसी का भी जिक्र कर दिया है, इसलिए मैं उस सीएचसी पे भी माननीय मंत्री से मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा। एक सीएचसी का मानक क्या है अध्यक्ष महोदय? उसमें कितने चिकित्सक होने चाहिए, कितने ग्रेड ए की नर्स होनी चाहिए, क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ये मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा। माननीय मंत्री अगले वित्तीय वर्ष में जो भी है वो सब पूरा कर लिया जाएगा। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकता हूं कि मेरा मूल प्रश्न इतना है अध्यक्ष महोदय कि सीएचसी हम सब जानते हैं कि एक प्रखंड का प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र है, और पीएचसी को ही प्रखंड में अपग्रेड करके जब पुराना रेफरल अस्पताल का कंसेप्ट था, उसको सीएचसी के तौर पर अब उसको निर्माण कराया जाता है। 30 बेड वहां पर आज भी ढंग से संचालित नहीं है, तो अतिरिक्त 20 बेड का निर्माण करा के 4 सितंबर 2024 को उद्घाटन करने का कोई औचित्य नहीं है। इन्हीं के उत्तर में दिया हुआ अध्यक्ष महोदय कि 2 चिकित्सक वहां पर उपलब्ध हैं, 2 में एक मधुबनी में प्रतिनियुक्त हैं, यानी एक ही हैं, एक वहां पर संविदा के डॉक्टर हैं और एक दंत चिकित्सक हैं। जो सीएचसी लखनौर के प्रभारी हैं अध्यक्ष महोदय, वही झंझारपुर पीएचसी के भी प्रभारी हैं। उस परिस्थिति में जो लखनौर का हमारा सीएचसी है, जैसे उदाहरण स्वरूप 16 ए ग्रेड नर्स का वहां पर पद स्वीकृत है, एक भी कार्यरत नहीं है, और पूरा प्रखंड लगभग 15 ग्राम पंचायतों का है, और पूरे 15 ग्राम पंचायतों के लिए एक प्रमुख सीएचसी है जो लगभग 5 करोड़ की राशि से भी अधिक से निर्मित है। आज भी देखते हैं वो पीड़ा होती है कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया, लेकिन उस अनुरूप मानव संसाधन पर हमारा ध्यान नहीं गया है। और मेरा सिर्फ प्रश्न इतना है अध्यक्ष महोदय अंतिम, कि जब हम 30 बेड को फंक्शनल नहीं कर पाए हैं, तो ये जो 20 एडिशनल बेड बनाने का औचित्य क्या था? आज भी 1.5 वर्षों के बाद वो ताला लगा हुआ है, जंगल से वो घिर चुका है। मैं माननीय मंत्री महोदय से इतना ही आग्रह करूंगा कि जितने भी सीएचसी हैं, विशेष तौर पर जो मेरा प्रश्न है लखनऊ प्रखंड का, उसमें सीएचसी के मानक के अनुरूप मानव संसाधन, मेडिकल इक्विपमेंट्स, जांच की व्यवस्था, साथ ही साथ जो 20 शैय्या का प्री फैब टेक्नोलॉजी से इन्होंने जो भवन निर्मित किया है, उसको सिर्फ ये फंक्शनल कर दें शीघ्र से शीघ्र। माननीय मंत्री। विभागीय राज्यादेश संख्या 550-10 दिनांक 11/4/2025 मानक के अनुरूप पद सृजन किया गया है। चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर पदस्थापना की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही निश्चय 3/2025-30 अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। वाला नहीं था इनसे। ये स्वीकृति आदेश सीएचसी इनका कब फंक्शनल हुआ? अब ये जो पद सृजन इन्होंने 2025 के अप्रैल महीना का ये बता रहे हैं, सीएचसी हमारा जब बना, ये जो पद सृजन की इन्होंने स्वीकृति कराई, तो वो सीएचसी जो पूर्व से निर्मित है उसमें क्या करेंगे? ये जो पद सृजन है ये प्रीफैब के लिए इन्होंने किया है या सीएचसी के लिए किया है? और जो सीएचसी आज से 5 वर्ष पूर्व से निर्मित है, पद सृजन इन्होंने नहीं किया, तो वो भवन बनाने की इनको आवश्यकता नहीं थी। तो इसलिए स्वास्थ्य विभाग को ये आवश्यक है कि वो देखे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से के साथ साथ पैरेलली जो मानव संसाधन है उसको भी वहां पे प्रतिनिधित्व करने की साथ में इनको कार्रवाई करनी चाहिए। माननीय मंत्री। स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही सारी व्यवस्थाएं खड़ी होगी, नहीं तो हम सारी व्यवस्थाएं खड़ी कर दें और इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है ही नहीं। इसलिए माननीय मंत्री प्रमोद बाबू, कोई डिबेट नहीं। अंतिम मेरा विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष महोदय, मैं 5वीं बार का विधायक हूं झंझारपुर से।
वर्ष 2022 से सीएचसी वहां पे फंक्शनल है भवन। आज लगभग अब 4 वर्ष होने को आ रहा है। कितना समय और लेंगे ये? बता दीजिए। स्पष्ट है, माननीय मंत्री भी रहे उस दौर में, तो खुद मंत्री थे। लेकिन जहां तक इस पूरी व्यवस्था का मामला है, 2025 में ही पद का सृजन हुआ है, इसको जल्द से जल्द भरा जाएगा, इसमें कहा दो मत है।